नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज 5 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो पढ़ा था हमने वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं थे, तो कंफ्यूज मत हो जाना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में। ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। वो पहले जो पढ़े थे हमने रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, वो प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं थे। ठीक है, तो 5 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। पहला होता है नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व्स, चौथा कम्युनिटी रिजर्व्स और 5वें होते हैं टाइगर रिजर्व्स। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। रिजर्व फॉरेस्ट आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर आते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, है ना। ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, दोनों के दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं। दोनों का सेम पर्पज़ है। क्या है पर्पज़? वाइल्ड लाइफ और उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोपगेट करना और डेवलप करना। और दोनों का सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, फ्लोरल सिग्निफिकेंस भी है, दोनों का फॉनल भी है। ये फ्लोरल आपका पेड़ पौधों से रिलेटेड है, फॉनल आपका जानवरों से रिलेटेड है। नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है इन दोनों ही एरियाज़ का। जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है इन दोनों एरियाज का। ये सारे सिग्निफिकेंस नेशनल पार्क के भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी हैं। तो ये तो सिमिलरिटीज़ हो गई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हुए? डिफरेंसेस हुए, नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है, पूरे एंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व करने का। सारा पेड़ पौधे जानवर ज़मीन पानी वानी वहाँ पे जो भी कुछ होगा सब चीज़ों को प्रिजर्व कंजर्व करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? प्रोटेक्ट करना होता है नेचुरल हैबिटेट, जानवर जो पेड़ पौधे जो जानवर पक्षी वगैरह जीव जंतु वगैरह जो हैं उन सबको का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका घर जो है नेचुरल, उसको प्रोटेक्ट करना। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फेवरेबल लिविंग कंडीशंस टू लिव पीसफुली, जिससे कि वह पीसफुली रह सकें। इस चीज़ के लिए नेशनल पार्क में सारा पूरा इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व करना है। यहाँ पे मेन मोटिव जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनका हैबिटेट जो है, उनका नेचुरल घर जो है उसको कंजर्व करना है। तो नेशनल पार्क में आता है प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम। एंटायर इकोसिस्टम में एनिमल्स, प्लांट्स, लैंडस्केप भी आ जाता है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ प्रोटेक्ट करना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना। ठीक है, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। पूरा लैंडस्केप पूरा का पूरा इकोसिस्टम नहीं आता, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना। फ्लोरा आपके पेड़ पौधे होते हैं, फौना आपके जानवर वगैरह ये होते हैं। इनमें ये एरियाज जो हैं नेशनल पार्क वाले हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, इनमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज नहीं होते, हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज नहीं होते, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउड है। ठीक है, नेशनल पार्क की बाउंड्री एकदम क्लियरली मार्क रहेंगी कि ये नेशनल पार्क है या हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसकी बाउंड्रीज वगैरह क्लियरली मार्क नहीं होती कि बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी डायरेक्ट डेफिनेट नहीं होती है। नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता कभी भी सेंचुरी में। नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क ही रहता है, उसको सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है नेशनल पार्क में। ठीक है, जब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। नेशनल पार्क का एग्जांपल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जैसे है, और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है आपका राजस्थान में, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस हो गए। नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जनरली देख लेते हैं। नेशनल पार्क इंट्रोडक्शन, एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। वो जो एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व किया गया हो वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए और पूरी बायोडाइवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए, इसमें पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी।
इस सब चीज़ों के प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्टिविटीज़ ऐसी जो हैं, जैसे कि डेवलपमेंट करना, वहाँ पे कुछ निर्माण करना, या फॉरेस्ट्री या पोचिंग करना, हंटिंग वगैरह करना, ग्रेजिंग चरने के लिए, या कल्टीवेशन खेती वगैरह, ये सब परमिटेड नहीं है। डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं होती नेशनल पार्क में। इवन प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर सस्पेंडेड। अगर किसी की नेशनल पार्क बीच में ज़मीन पड़ रही है तो उसकी प्राइवेट ओनरशिप राइट भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ये। These areas are protected areas and no human interference is allowed except for research and educational needs. ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे अलाउड नहीं है। केवल रिसर्च वगैरह के लिए कोई जा रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई चीज़ की जा रही है, केवल उसी की चीज़ के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है। साइंटिस्ट वगैरह जाके वहाँ पे, जियोलॉजिस्ट जा रहे हैं, ये सब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, कोई और वहाँ पर अलाउड नहीं है इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर करे। National parks protect wildlife habitats and nature from destruction and human impact. नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ को, हैबिटेट्स को, नेचर को, पूरे एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्शन से और ह्यूमन इम्पैक्ट से। आदमी का वहाँ पे असर कम पड़े इस चीज़ से। दे गिव एनिमल्स अ सेफ प्लेस टू ब्रीड एंड सर्वाइव। एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर दिया जा सकता है, वहाँ जहाँ वो अपना प्रजनन कर सकें, सर्वाइव, जिंदा रह सकें। दे प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी, एक प्राकृतिक सुंदरता की जगह जो होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर होम टू मैनी एंडेमिक स्पीशीज़। जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनका घर है ये जगह। दे प्रोटेक्ट प्लेसेस important to aboriginal people and places that show how people lived in the past. ऐसी जगह जहाँ aboriginal people, जो aboriginal व्यक्ति होते हैं, जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे कुछ पुरानी जगह हैं जहाँ पे शो होता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, ऐसी जगहों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क्स में। दे प्रोटेक्ट मैनी अमेजिंग एनिमल्स एंड लैंडस्केप्स। बहुत ही अमेजिंग एनिमल्स और लैंडस्केप्स होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा जीवित, कोई जीवित थिंग है, वस्तु है, जैसे कि जाइंट सेक्वोया ट्रीज। ये सबसे बड़ी जीवित वस्तु हैं पूरे संसार में। ये ट्रीज जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। या फिर लॉन्गेस्ट केव सिस्टम नोन टू वर्ल्ड, मैमथ केव नेशनल पार्क। ये मैमथ केव नेशनल पार्क जो है, ये सबसे लंबा केव सिस्टम है, सुरंगों का, गुफाओं का सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। दे कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है नेशनल पार्क। इट कीप्स इकोसिस्टम हेल्दी एंड सिक्योर। पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी और सिक्योर रखता है। विच विल प्रोवाइड वाटर एंड एयर प्योरिफिकेशन, जिससे कि पानी का भी प्योरिफिकेशन हो सके, एयर का भी प्योरिफिकेशन हो सके। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन, इससे न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग भी होती रहेगी और क्लाइमेट रेगुलेट भी होता रहेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी हैं ये नेशनल पार्क्स। अगला हम देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। पीडीएफ का लिंक रिवीजन के लिए चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।